मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद की मूल सिद्धांत क्या है? मार्क्सवाद क्या है? जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तथा फ्रेडरिक एंजलिस 1820 से 1895 हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। सरकारी समाजवाद का एक ही रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन करता है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, आर्य पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। वह वर्गहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषताएं। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं, जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बन गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा जाता है, जिसके नशे में लागे रहते हैं। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से विश्वास करते हैं। समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज। मार्क्सवाद की आलोचना या विपक्ष में तर्क। मार्क्सवाद का उद्देश्य अस्पष्ट। मार्क्सवाद की आलोचना का आधार उसके उद्देश्य की अस्पष्टता है। मार्क्सवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो। इसका व्यवहारिक हल मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले देशों के पास भी नहीं है। आज भी चीन में श्रमिक वर्ग की तानाशाही विद्यमान है, किंतु वहाँ अन्य वर्ग भी हैं। हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक है, किंतु हिंसा की किसी भी स्थिति में सर्वमान्य एवं वांछनीय नहीं हो सकती। की तानाशाही। खतरनाक विश्व में विद्यमान तानाशाही शासकों के समान श्रमिकों की तानाशाही भी शासन का विकृत रूप है। लोकतंत्र विरोधी धारणा। यद्यपि मार्क्सवाद समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, किंतु वास्तव में यह तानाशाही व्यवस्था का ही दूसरा रूप है। इस व्यवस्था में कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। त्रुटिपूर्ण। मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में केवल श्रम को ही वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार माना है, जो स्वयं में त्रुटिपूर्ण है। मूल्य निर्धारण के लिए मांग, पूर्ति, समय, स्थान आदि ऐसे कारण हैं जो वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। मार्क्सवाद की उपयुक्त आलोचना के निष्कर्ष स्वरूप प्रोफेसर कैल्यूट का कथन उल्लेखनीय है कि साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद विश्व की सबसे बड़ी विध्वंसक शक्ति है। विश्व में स्थायी शांति की व्यवस्था की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक कि साम्यवादी विचारधारा में विश्व कल्याण तथा लोकतंत्र के लिए आवश्यक संशोधन न किए जाए। मार्क्सवाद का महत्व या प्रभाव या पक्ष में तर्क। मार्क्सवाद की विभिन्न आलोचनाओं
के बावजूद इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। यह पीड़ितों, दलितों, शोषित एवं श्रमिक का पक्ष लेकर उपेक्षित मानव कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने समाजवाद को एक ठोस एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, उनकी प्रमुख देन है। वैज्ञानिक दर्शन। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सर के पूर्ण समाजवादी सिद्धांतों में वैज्ञानिक आधार देने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। इस कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्स को जाता है। सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता पर बल मार्क्सवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उसका व्यवहारिक होना है। इसकी अनेक मान्यताओं को रूस और चीन में प्रयोग में लाया गया, जिनसे पूर्ण सफलता मिली। श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करना मार्क्सवाद की सबसे बड़ी देन है। तो वह श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देना है, उनकी स्थिति में सुधार करना है। मार्क्स ने नारा दिया, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और विजय प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर प्रकाश डालना मार्क्सवाद के अनुसार समाज में सदा शोषित के बीच संघर्ष चलते रहना है। शोषक या पूंजीवाद वर्ग सदा अपने लाभ कमाने की चिंता में रहता है। इसके लिए वह श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं का तरह तरह से शोषण करता है। परिणाम स्वरूप पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो जाते हैं और गरीब और अधिक गरीब। समाज में भुखमरी और बेकारी बढ़ जाती है। तो दसूरी और पूंजीपति व्यवस्था के इन दोषों को दूर किए बिना आदर्श समाज की स्थापना नहीं की जा सकती।